जो काम हम लोगों ने किया है इन तबकों के लिए, तो जब याद करिए कि 2006 में जब हम लोगों को 2005 में अवसर मिला और 2006 में जब हम लोगों ने चुनाव शुरू उसका कराया, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराया और 1 साल के बाद नगर निकायों का चुनाव कराया, और उसमें हम लोगों ने जितना एक एक चीज के बारे में, और केंद्र सरकार की कब की बनी थी, वो कानून तो बन गया था 73 की बात है, 93 की बात है, और उस समय हम केंद्र में थे एमपी के, और उसी कमेटी के हम मेंबर थे जिस कमेटी ने इसके बारे में नियम बनाया था, कानून बनाया था, जिसको बनाया गया था, हाउस की कमेटी बनी थी, दोनों हाउस की, तो उसी में हम थे और बड़ा तेजी से काम करवाया। लेकिन अब उसके बाद भी उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ, तो वो सबको देख करके, और उसके बाद अब सोच लीजिए कि किसी को नहीं था, इवन कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन नहीं था, और जो पिछड़ा वर्ग का उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें जब हुआ था तो उसी में कई तरह की बातें आ गई थी, कोर्ट का फैसला कुछ आ गया था, तो आगे नहीं हुआ। जब हम लोगों को मौका मिला, तो जब हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले ही हमने तय कर लिया था कि हर हालत में हम लोग पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग को ही हम इसमें पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में देंगे, हम लोग उनके लिए उन्हीं को रिजर्व करेंगे इसमें। तो ये बात हुआ, उसी के लिए हम लोगों ने कानून बनाया, और 20% उनके लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति का जो संख्या निर्धारित उस समय तक था वही है 16% अनुसूचित जाति, 1% अनुसूचित जनजाति। लेकिन उसी समय आप समझ लीजिए कि जो पहले से केंद्र में कानून बना उसमें था कि कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो हम लोग तो कानून बनाने में थे ही, तो 1/3 लिखा हुआ नहीं कि इतना कम से कम होना चाहिए। तो जो हमको बिहार में काम करने का मौका मिला, तो उसी समय हमने सबसे परामर्श किया और हमने कहा कि भाई पुरुष और महिला को तो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए 50% आरक्षण होना चाहिए, और हम लोगों ने 50% का आरक्षण किया। और आप देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि सबसे पहले बिहार में इन लोगों ने किया महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, पंचायती राज संस्था में 2006 में, और उसके बाद 2007 में नगर निकायों में। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं।